सावधान। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो उवज्झायारं नमो लोहे सव्वसाहुरं अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी देवी उचिठई आदे तम्मा आदाहु में शरणं मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतारि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के माध्यम से आज स्वाध्याय की थोड़ी सी धारा बदलेगी। कल से आपका प्रवचन सार का विषय पुनः प्रारंभ होगा। चूँकि आज मेरे को मौका दिया गया है इस पवित्र मंदिर में और एक पवित्र अवसर मेरे को आज जीवन का पहला सौभाग्य मेरे को मिला है, तो मैंने सोचा है कि जिस प्रकरण के माध्यम से मैंने स्वयं धर्म के बारे में थोड़ा समझा, टोडरमल जी की विशेषता समझी, वो प्रकरण मैं आज लूँ। टोडरमल जी से तो हम सब परिचित हैं। जैन शासन एक ऐसा शासन है जिसकी वृद्धि में अनेकों जैन आचार्यों ने एवं जैन विद्वानों ने बहुमूल्य योगदान दिया है। उस योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि आज पवित्र जनवाणी पवित्र तत्व ज्ञान हम तक पहुँचा है। उसका एकमात्र कारण जिन जीवों ने जैन धर्म स्वयं समझा था वो हमको यहाँ उन्होंने समझाया। बहुत सारे विद्वानों के नाम आते हैं। आज से थोड़ा तक चलते हैं 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में जब इस भारत भूमि पर अकबर का शासन था, उनके समय में बहुत सारे विद्वानों की श्रृंखला पड़ी, जिसमें से एक समय ऐसा आया जब भगवान महावीर मोक्ष चले गए और उनके मोक्ष जाने के पश्चात अनेकों दिगंबर आचार्य हुए। परंतु एक समय ऐसा आ गया था कि इस भारत भूमि पर दिगंबर आचार्यों का अभाव पड़ गया, कोई भी दिगंबर आचार्य नहीं रहे। तो अब प्रश्न था कि अब इस जैन मार्ग को आगे कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि अन्य मत वालों के तो सब अन्य मत प्रवर्तक थे, तो वो तो अपने मार्ग को आगे पहुंचा ही रहे थे, परंतु जैन धर्म के पास प्रश्न चिन्ह खड़ा था कि इस मार्ग को आगे कौन पहुंचाएगा, क्योंकि भगवान महावीर है नहीं, तीर्थंकर परमात्मा है नहीं, मुनिराज भी नहीं है, जिनवाणी अलमारियों में रखी है, कौन पहुंचाएगा। तब एक विद्वान पैदा हुए जिन्होंने इस मार्ग को आगे पहुंचाने के लिए बहुमूल्य योगदान दिया। उनका नाम था कविवर पंडित बनारसी दास जी। पंडित बनारसी दास जी का जीवन बहुत व्यसनमय रहा, परंतु बाद में जब उनको अध्यात्म की रुचि जगी तो फिर आप देख सकते हैं नाटक समय सार जैसा पवित्र ग्रंथ उन्होंने हमको भेंट दे दी। उन्होंने शुद्ध तेरापंथ आमनय की स्थापना की। चूँकि आमनय पहले भी थी, परंतु लोग भूल गए थे, क्योंकि लोगों को ज्ञान दिलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। जैसे अपन घर में देख सकते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, वो पढ़ लेते हैं, वापस घर आते हैं, भूल जाते हैं। फिर क्या किया जाए, फिर हम आजकल ट्यूशन बहुत चल गई है, ट्यूशन लगा देते हैं, वापस जाते हैं, टीचर वहाँ पे ट्यूशन में पढ़ाता है, वहाँ पे पढ़ते हैं, फिर घर आते हैं, भूल जाते हैं। तो ये दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत थी बुक्स में, मतलब बुक्स में दिक्कत नहीं है, बट वो बच्चा नहीं समझ पा रहा, वो अलग बात है। बट घर में आके भले ही बच्चा भूल रहा है, परंतु हमारे पास शास्त्र तो मौजूद है ना, उसको पुस्तक को पढ़ेगा तो टीचर ने पढ़ाया था सब ख्याल में आ जाएगा। अगर शास्त्र मौजूद नहीं होती, पुस्तकें नहीं होती, तो टीचर जितना पढ़ा ले उसको याद रहने वाला नहीं है। तो हमारे पास एकमात्र आधार है शास्त्र। उन शास्त्रों के आधार से ही पंडित बनारसी दास जी ने तेरापंथ को समझा और तेरापंथ की स्थापना की। फिर उनकी श्रृंखला से जो श्रेणी चली, उसी श्रेणी में टोडरमल जी पैदा हुए। अब चूंकि बनारसी दास जी 16वीं शताब्दी में आगरा में,
और टोडामल्लियाँ राजस्थान में, है ना। आज से 350 साल पहले उनके बीच में बहुत विद्वान थे, भूतरदास जी, भैया भगवती दास जी, ध्यानाथ राय जी, बहुत। उन सबने इस मार्ग के लिए कुछ ना कुछ लिखा ताकि लोग समझे, सरल शैली में समझे। परंतु जब टोडामल जी के समय तक ये श्रृंखला हुई तो थोड़े से परिवर्तन हो गए थे। क्या परिवर्तन हो गए थे आप सब बहुत प्रचलित है, सब बताते ही हैं। बहुत सारे लोग इस मार्ग को भूल गए, कुछ भ्रष्ट हो गए, कुछ ने परिवर्तन कर लिए, बहुत कुछ हुआ। परंतु टोडामल जी ने मार्ग को नहीं छोड़ा, उन्होंने स्वयं समझा और जन जन को समझाने के लिए ये मोक्ष महाप्रकाशक जैसे पवित्र ग्रंथ उन्होंने अन्य लिखे। उसी प्रकरण में मोक्ष महाप्रकाशक में पहले अध्याय में एक प्रकरण है वक्ता का स्वरूप। बहुत ही गजब का प्रकरण लिखा है, हम सब निकाल लेते हैं। वक्ता का स्वरूप पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 14, पहला अध्याय पेज नंबर 14। हाँ, अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो आईएमपी उसको मैं आज थोड़ा बताना चाहूँगा, उसकी तरफ आपको विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा। टोडामल जी चूँकि एक वक्ता थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता हो गया, आप श्रोता हो गए। जब आप घर में जाएंगे, आप अपने बच्चों को समझाएंगे तो आप वक्ता हो गए, बच्चे श्रोता हो गए। वक्ता श्रोता कनेक्शन हमेशा चलता रहता है पूरे वर्ल्ड में। परंतु टोडामल जी समझा रहे हैं बोलने वाला कैसा हो, कोई कुछ भी बोल दे नहीं चलेगा। कोई देखो वक्ता का स्वरूप भी बताया, आगे भी श्रोता का स्वरूप भी बताया। कोई कुछ भी बोल दे नहीं चलेगा, कोई कुछ भी सुन ले नहीं चलेगा। ये जैन शासन एक ऐसा मार्ग है, यहाँ पर हमारे कानों में वही शब्द प्रवेश करने चाहिए जिनका हमें अर्थ पता हो, अन्यथा हमें उन शब्दों को प्रवेश करवाना ही नहीं है। हमें जिनका अर्थ पता है वही शब्द प्रवेश करें। अब चूंकि टोडामल जी का मोक्ष महाप्रकाशक एक मौलिक ग्रंथ है, सबको पता है ना, मौलिक मतलब न्यू, अपने सोच विचार से उन्होंने जो समझा वो लिखा, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ प्रकरण उनके मौलिक है, परंतु अधिकतर प्रकरण उनके आगम के ही हैं। वक्ता का स्वरूप सिर्फ टोडामल जी ने नहीं कहा, वक्ता का स्वरूप उससे पहले कषाय पाहुल ग्रंथ में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में, आत्मानुशासन ग्रंथ में, इनमें वक्ता श्रोता महापुराण इनमें दे रखे हैं। टोडामल जी ने उसका अनुसरण किया और उसको सरल भाषा में, क्योंकि संस्कृत प्राकृत लोग भूल गए थे तो याद रहता नहीं है, तो सरल भाषा में लिखा। देखते हैं वक्ता का स्वरूप थोड़ा कैसा है। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं, प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। सबसे बड़ी बात यही खड़ी हो जाती है। सबसे पहले वाक्य लिखा, जैसे संविधान लिखते हैं ना, संविधान जब भारत का लिखा गया, संविधान की पहली पंक्ति क्या लिखी गई, हमारे देश का नाम डैश होगा। बस यही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, कोई कहता है ये होना चाहिए, कोई कहता है वो होना चाहिए। इसी में 15-20 दिन निकल गए थे लोगों के, तब संविधान की एक पंक्ति 15-20 दिन में लिखी गई फिर। ऐसे ही टोडामल जी ने सबसे पहला वाक्य लिखा खतरनाक, कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। और वो आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज जैन धर्म की श्रद्धा करने वाले गिने चुने ही हैं, अपन जैसे भाग्यशाली। बहुत सारे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जैनियों के घर जो लोग समझते हैं तत्व ज्ञान, उनकी अधिकतर बालक बालिकाएं श्रद्धानी नहीं होते हैं, उनको श्रद्धान करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु जैन धर्म कहता है उनको श्रद्धान हो ना हो, हमें अपना अपना देखना है, हमें स्वार्थी बनना है। जैन दर्शन स्वार्थी बनाना सिखाता है, क्योंकि नरक निगोर संसार में हम नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। इसलिए अपन सबको समझना है कि जैन धर्म का जो श्रद्धान है बहुत दृढ़ होना चाहिए। बहुत सारे देखिए टोडामल जी को भी जब राजा ने कहा कि आप बदल लो, उन्होंने कहा नहीं बदलेंगे, जो हमने लिखा है हम उस पर अटल रहेंगे, जो हमने सत्य लिखा है उस पर अटल रहेंगे। तो फिर भी वो नहीं माने और फिर उनको जो दंड इत्यादि मिला अपन सबको पता है, फिर भी उनकी श्रद्धा डगमगाई नहीं। ऐसी छोटा सा प्रकरण पंडित बनारसी दास जी के साथ भी हुआ था, आपको बताता हूँ। पंडित बनारसी देखिए वक्ता, देखिए पंडित बनारसी दास जी भी वक्ता थे, उनके भी डेली श्रोता बहुत थे, सुनने वाले बहुत सबको सुनाते थे। परंतु एक बार क्या हुआ था, अकबर को पता लग गया, किसी ने अकबर से चुगली कर दी कि भाई आपके आगरा में एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ अपने धर्म के गुरुओं को, देवों को, शास्त्रों को ही नमस्कार करता है, आप राजा बादशाह का सम्मान नहीं करता। तो अकबर ने कहा ठीक है, कौन है वो? वो कहा वो जैन है, बनिया है।
अच्छा, बुलाया जाए राज्य में, कल बुलाना दरबार में। ठीक है, उनको खबर भेज दी, वो कल आ गए दरबार में। तो फिर अकबर ने पहले सोचा कि बनिया है, वो बनिए बहुत तेज होते हैं, मैं इसे सीधा सीधा बोलूँगा तो मानेगा नहीं, तो मेरे को थोड़ा युक्ति लगानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि कल दरबार में आए पंडित बनारसी दास जी, उन्होंने बोला कि हमने आपकी बहुत ख्याति सुनी है, आप जैन शास्त्रों को बहुत सुनाते हैं, जैन धर्म को बहुत लोगों तक फैलाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात है, परंतु हम आपको एक होमवर्क देना चाहते हैं। तो बनारसी दास ने कहा दीजिए महाराज। होमवर्क था कि हम आपको एक पंक्ति देंगे, आपको उस फिल द ब्लैंक्स देंगे, एक तरह से आपको उसको पूरा करना है, क्योंकि बनारसी दास जी कविता बहुत अच्छी करते थे, नाटक समेसा की छंद आप लोगों ने देखे होंगे कभी, कितने प्यारे प्यारे छंद हैं। तो उन्होंने एक पंक्ति दी, पंक्ति पता है क्या थी? करो आस सू अकबर की। क्या है, फिर से बोलते आराम आराम से, करो आस सू अकबर की। इसका अर्थ है कि अकबर की आस करनी चाहिए। समझ गए? अकबर की आस इत्यादि वाला हमने उसको एक तरह से पूछ लिया, अकबर ही हमारा सब कुछ है, वही हमारा पिता है, वही हमारा सब करता धरता है। तो ऐसी पंक्ति दे दी। अकबर ने सोचा अभी कोई भी पंक्ति बनाएंगे उसमें उनको ये पंक्ति तो डालनी पड़ेगी, तो बस हो गया नमस्कार। लेकिन उनको नहीं पता था हमारे जैन कवियों की, जिन्होंने एक बार जैन धर्म को समझ लिया, उनकी श्रद्धा ऐसी नहीं डगमगाती। उन्होंने कहा महाराज 2 दिन लगेंगे बनाने में। ठीक है, 2 दिन बाद आना। 2 दिन पूरे हो गए, वो आए। तो उन्होंने कहा आपका होमवर्क हो गया? यस हो गया। सुनाइए आपने क्या बनाया, हम भी तो सुने। तो अब सुनना उन्होंने क्या लिखा, मैं आपको सुनाता हूँ। जिया बहुतक भेष धरे जग में, छवि भागई आज दिगंबर की। जिया बहुतक भेष धरे जग में, छवि भागई आज दिगंबर की। चिंतामणि जब प्रगट्यो घर में, तब कौन जरूर अडंबर की। चिंतामणि जब प्रगट्यो घर में, तब कौन जरूर अडंबर की। जब तारण तरण ही से लियो, परवाह करे जो जब्बर की। अब अंतिम पंक्ति सुनना। जब तारण तरण ही से लियो, परवाह करे जो जब्बर की। जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, वे आस करे स्वकब्बर की। समझ में आया आपको? जिन्हें आस नहीं परमेश्वर की, वे आस करे स्वकब्बर की। और वक्ता कैसा ही क्यों ना हो, उसकी कविता में भी दिख गया कि उसका जैन धर्म का श्रद्धांत कितना दृढ़ है। एकमात्र सच्चे वीतरागी देवों को ही हम नमस्कार करेंगे। अकबर उनसे गुस्सा नहीं हुए, उनकी श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसी श्रद्धा वाले बहुत कम मिलते हैं। नहीं तो आज हम नॉर्मल कहीं चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई भी संप्रदाय में चले जाएं, आप एक बार समझिए, जय आत्मा के 2 गुण हैं। वैसे अनंत गुण है, परंतु 2 गुण आपने सुने होंगे, श्रद्धा गुण और एक चारित्र गुण। जो श्रद्धा गुण होता है बहुत नाजुक होता है, बहुत नाजुक, बहुत जल्दी डगमगा जाता है। चारित्र गुण तो होता ही हल्का है, क्योंकि चारित्र में तो बहुत हमारे दोष लगते हैं, परंतु श्रद्धा गुण सबसे ज़्यादा नाजुक होता है। अभी हमें लगता है कि, मेरे को लगता है, आपको लगता है कि हमारी जैन धर्म में बहुत श्रद्धा है, कोई कुछ भी कहेगा हम नहीं मानेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। कभी हम अपना खुद ट्राई करें, परीक्षा करें कि हमारी श्रद्धा पक्की है कि नहीं है। हम जाएं, अपन कभी ऐसे है नहीं कि ज़बरदस्ती जाएं, कभी ऐसा संयोग मिल जाए तो देखें कि हमारी श्रद्धा वैसी पक्की है कि नहीं है। कोई कुछ भी बोल रहा है, हम वो मान रहे हैं क्या? अगर मान लिया तो आप जीरो, हम जीरो हो गए, हमने जैन धर्म का त्याग दिया उस दिन से। इसलिए अपन को जैन धर्म में श्रद्धांत दृढ़ होना चाहिए। पहली को उन्होंने शर्त रख दी। अब देखिए दूसरी, क्योंकि अब हेतु दे रहे, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करें। जब स्वयं के पास पैसे नहीं होंगे तो दूसरों को पैसे कैसे दोगे। इसलिए स्वयं श्रद्धानी होगा तो दूसरों को समझा पाएगा। अब देखो अगला, श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करें। उस समय के श्रोताओं की कंडीशन है कि कैसे बता दें कि जन सामान्य लोग होते हैं, दिन भर काम में लगे रहते हैं, शाम को घर पे, क्योंकि उस समय दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी, जल्दी घर पे आ जाते हैं। अब घर पे फ्री, उस समय टीवी तो थे नहीं, मोबाइल थे नहीं, क्या करें, तो लोगों से बात कर ली, मंदिर में चले गए। ये ऐसे मंदिर होते थे बड़े बड़े, उस समय सब मंदिर में आ गए और जो वक्ता सुना रहे उसको सुनते थे, सुन लिया बस, और सुन के फिर घर पे आ गए, सो गए, और फिर से कल फिर काम धंधा दुकान शुरू, सब भूल गए। तो इसलिए श्रोताओं की कंडीशन बता रहे हैं। श्रोता तो सामान्य होते हैं, बहुत ही दुर्भाग्य होते हैं। इन्होंने लिखा है
आशाधर जी ने, इन्होंने लिखा क्वचित क्वचित कहीं कहीं पर जुगनू जैसे श्रोता मिलते हैं, कहीं कहीं पर जुगनू जैसे वक्ता मिलते हैं। उनकी समय भी दुर्लभता थी, अच्छे श्रोता मिलना, अच्छे वक्ता मिलना बहुत दुर्लभ है। और आज के समय में अपन को समझना चाहिए, मैं अपने आप को भी समझाता हूँ, वक्ता तो बहुत है, वक्ताओं की कमी बिल्कुल नहीं है, परंतु आज हमें अच्छे श्रोता बनना है। अब श्रोता हम किससे सुने, कौन सुनाएगा? जो सुना रहे उनकी तो सुनो ही सुनो, परंतु जिनवाणी भी हमको सुना रही है एक तरह से, तो उसकी सुनो। आज अच्छे वक्ता तो बन जाएंगे, लेकिन अच्छे श्रोता बनना बहुत कठिन है, और अच्छे श्रोता ही बनना चाहिए। सबसे पहले हम सुनने वाले बने, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं हैं जिनवाणी से कि जिनवाणी से हम ऊंची बात करें। हमें सारी आज्ञा तो जिनवाणी की ही माननी है ना, तो वैसा। और देखो अगला पंक्ति उन्होंने लिख दिया, श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है, श्रद्धानम सम्यक्त्वम, है ना, अष्टपावड़ में लिखा है श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है। श्रद्धा गुण पवित्र होगी तो फिर आपके आगे चारित्र गुण इत्यादि पवित्र होते जाएंगे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वाचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दुर्लभता बता रहे हैं। आप सभी को पता है कि हम सब कितने दुर्लभता से मनुष्य भाव में आए, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। वो हम सबका अपना अपना श्रद्धान है। हमें कितनी दुर्लभता लगती है हम अपने हिसाब से अपनी क्रियाओं के माध्यम से देख सकते हैं। यदि हम धर्म में ज़्यादा समय दे रहे हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमने इस दुर्लभता को समझ लिया। कम समय दे रहे हैं तो अपन को समझना चाहिए कि हमने अभी दुर्लभता को नहीं समझा है। दुर्लभता को और समझाने के लिए मैं आपको वर्तमान का प्रसिद्ध उदाहरण देता हूँ। क्या होता है कि भाई अभी आपको पता है युद्ध चल रहा है ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और अपन कितने बच्चे हुए हैं। अपन ऐसे देशों में नहीं पैदा हुए। अब कैसी कैसी हालत है, आप चाइना की देख सकते हैं, जापान की देख सकते हैं, वहाँ रहना ही मुश्किल है, सांस लेना मुश्किल है, परंतु आज हमको कितना शांतिमय वातावरण मिला है। भले ही कोई छोटे से छोटा झोपड़ी में क्यों ना रहता हो, फिर भी बहुत सुखी है, और बड़े से बड़े महलों में रहने वाला अंबानी जैसा व्यक्ति भी दुखी है। ये संयोगों से सुखी दुखी नहीं है, मान्यता से सुखी दुखी है। इस प्रकार से अपन को दुर्लभता समझनी चाहिए, और विद्याभ्यास करने की अपन को बुद्धि प्रकट हुई है। बहुत से लोग होते पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, कितने मंद बुद्धि लोग पैदा होते हैं, पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन अपन तो सब परफेक्ट पैदा हुए हैं। तो अपन को ऐसी दुर्लभता को समझना चाहिए, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता बनने का अधिकारी कैसे? क्योंकि वक्ता तो होगा, बोलने वाला होना चाहिए, सोचने वाला होना चाहिए, वाचने वाला होना चाहिए, ऐसे गुण तो उसमें होने चाहिए, परंतु श्रोता में भी होने चाहिए। चलो आप यहाँ पे आ जाओ, देखो पेज नंबर 15, ऊपर से थर्ड पैराग्राफ, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए। देखो बार बार टोटल मुझे रिपीटेशन क्या, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, हर पैराग्राफ में वो इसलिए रिपीट कर रहे, सावधान कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं के लिए प्रकरण लिखा था, दूसरों के लिए नहीं लिखा, क्योंकि वो स्वयं वक्ता थे। उन्होंने स्वयं के लिए लिखा था कि मैं भी एक वक्ता हूँ, तो मेरे को कैसा होना चाहिए, जिसको शास्त्र वाच कर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो। ये IFP समझना चाहिए अपन सबको कि भाई हमारी लौकिक वांछा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अपन धर्म के प्रति समर्पित हैं तो वैसे ही समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि यदि आशावान होगा तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। जिसके मन में इच्छाएं होंगी, जब लालच होगा तो उसके उपदेश में भी लालच ही निकलेगा, समझे आप। तो इसलिए अपन वक्ताओं को, श्रोताओं को भी ऐसा समझ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपन श्रोता रहते बचपन से और बूढ़े होने तक श्रोता ही रहेंगे। अपन वक्ता बनते हैं घर में, सभी के घर में हर व्यक्ति वक्ता है, क्योंकि उपदेश तो अपन घर वालों को देते ही देते हैं। तो अपन को ऐसा वक्ता जब बन ही रहे हैं तो कम से कम धर्म के अनुसार वक्ता बने तो ज़्यादा शोभित होंगे, अन्यथा लौकिक वक्ता बनने में तो कोई दम है नहीं। फिर देखिए नीचे वाला पैराग्राफ, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके तीव्र क्रोध मान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोधी मानी की निंदा होती है, श्रोता उससे भयभीत होते हैं, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। जो टीचर से स्टूडेंट डरे वो टीचर नहीं कहलाता। इसलिए वक्ता को ऐसा होना चाहिए कि कोई भी कैसा भी प्रश्न पूछ ले। कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा, हर टीचर उपदेश में ऐसा कहता है, बच्चों 1000 बार पूछ लेना लेकिन पूछना। सुना होगा ना आप लोगों ने। अब बच्चा 1000 बार पूछ लेना एक बार, तब पता लगेगा कि टीचर की वो बात ठीक है गलत है। ऐसा
इसलिए एक घटना मेरे को याद आ रही है, पुराने समय की कोई विद्वान का नाम भूल रहा हूँ, उनके बनारसी दास जी के समय के विद्वान है, उनके समय में ऐसा हुआ था कि वो प्रवचन कर रहे थे, तो श्रोताओं ने बहुत प्रश्न पूछे, तो श्रोता ही आपस में लड़ने लग गए। जैसे एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रश्न पूछे तो कहेंगे आप बाद में पूछ लेना, अभी मत पूछो। श्रोता आपस में लड़ने लग गए, परंतु उन जो विद्वान थे उन्होंने मना किया, उनको पूछने दो, तो पूरा प्रवचन उनका पूरा वक्तव्य प्रश्नों में ही चला गया। तो इस प्रकार से वक्ताओं को होना चाहिए कि वो जो भी वक्ता प्रश्न पूछे, छोटा से छोटा, उसका शांति से उत्तर देना चाहिए। आपको पता है 4 अनियोग हैं हमारे यहाँ, है ना, जिसको अपन 4 वेद भी कह सकते हैं। कौन कहता है जैन शासन में वेद नहीं है ना? 4 वेद अपन पढ़ते हैं आराधना पाठ में, मैं वेद चारू सदा चाहूँ भुवन वशिला हो लहू। हमारे यहाँ 4 वेद, जिसको अपन 4 अनियोग कहते हैं, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग और द्रव्यानियोग। प्रथमानियोग आप सब समझते हैं, पूरी घटनाएं होती हैं और अंत में वीतरागता को श्रेष्ठ बताया जाता है। कर्णानियोग आप समझते हैं, 3 लोक कर्म का वर्णन, चरणानियोग आचरण का वर्णन। फिर अब मुख्य है द्रव्यानियोग, क्योंकि जो आप सभी को पता है कि पहले जब धरसेन आचार्य ने षटखंडागम का उपदेश दिया और षटखंडागम लिखा गया, आने वाली है शुद्ध पंचमी, अब इसी महीने के अंत में शुद्ध पंचमी आने वाली है, तो आप लोग समझना उस समय लोगों के पास कोई पुस्तक नहीं थी, अपितु अन्य मतों पे साहित्य लिखा जा चुका था, परंतु जैन शासन के पास कोई साहित्य नहीं था। तब धरसेन आचार्य को ऐसी जिज्ञासा हुई कि हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं, अगर लिख देंगे इनके पास मौजूद रहेगा, ये बार बार पढ़ेंगे तो इनको ख्याल में आता रहेगा, ऐसी उनकी भावना थी। तो उन्होंने षटखंडागम का उपदेश दिया और पूरी भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम लिख दिया। परंतु आज के समय में हमारी बुद्धि और तीक्ष्ण कम होती गई है, हम जितना पढ़ लें हमें याद रहता नहीं है। तो कैसे? क्योंकि देखो षटखंडागम इत्यादि तो बहुत तीक्ष्ण ग्रंथ है, उसको तो अपन अभी पढ़ नहीं सकते, उसके लिए बहुत समय भी चाहिए, बहुत तीव्र माइंड भी चाहिए, ये सब चाहिए, उसकी बात तो दूर है। परंतु हमें अपना कल्याण के लिए द्रव्यानियोग बहुत परफेक्ट हमको मिला है, उससे हमें अपना कल्याण हो सकता है। आप सभी को समय साहब की गाथा याद होगी, अहमे को खल शुद्धो दंसर राण मयो सदा रोगी रवि अर्थ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक गायक भाव हूँ, बाकी परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, और मैं परमाणु मात्र किसी को दे भी नहीं सकता। तो हम आत्मा के बारे में बहुत सुनते हैं, परंतु हमें आत्मा में कभी अपनापन नहीं हुआ। मैं अपना कहता हूँ, आप भी अपना कहो, किसी को हुआ आत्मा में अपनापन? अभी तक नहीं हुआ। तो कमी कहाँ हो रही है? सुनते सुनते तो इतने साल हो गए, हम तो अभी पढ़ रहे हैं, अभी हमारे 1 साल बाकी है, सीख रहे हैं, फिर भी अभी तक नहीं हो पाया। कमी कहाँ हो रही है? हमें अपनापन होता क्यों नहीं है? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। कभी आप लोग ट्रेन में जाते होंगे, आप लोग ऐसे सोचना कि हम अकेले ट्रेन में जा रहे हैं और पूरे ट्रेन में आप जिस बोगी में बैठे हैं और उस बोगी में पूरे दूसरे लोग हैं, ठीक है? दूसरे वाले समझ लेना, एकदम जो कुर्ते पजामे पहनते हैं, आप अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है? तो वो लोग हैं और आप लोग सोचोगे अब तो हमारे 2 दिन का सफ़र हो गया बर्बाद, हम तो अपना टिफ़िन खोल कर भी नहीं खा सकते, कैसे सहेंगे, कैसे जाएंगे? तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी हमारे पास चांस है, हमारी जो सीट 6 सीट होती है ना, उसमें 3 सामने की भर गई और हमारे सामने की 1 भर गई, बस 1 बाकी है हमारे बाजू में, 1 बाकी बस। तो अब क्या करें? तो ऑटोमेटिक जब ट्रेन जैसे स्टेशन पर जाएगी और हम सहजता से हमारी गर्दन बाहर जाएगी, हम देखेंगे इस बोगी में कौन चढ़ा। तो एक स्टेशन पर रुकी ट्रेन, एक वो व्यक्ति एक चढ़ा, उसने भी वाइट कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, और शंका हो गई कहीं ये वो तो नहीं जो हम सोच रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो वो व्यक्ति आ गया सीट के बाजू में, उसने तो यहीं बैठेगा, एक ही खाली इसी की सीट होगी, हमने अनुमान लगाया, उसी की सीट निकली। अब वो बैठा तो हम तो और थोड़े इधर हो गए, वैसे लोग थे और इधर हो गए। तो अब क्या किया जाए? तो अब वो व्यक्ति थोड़ा बैठा, वो व्यक्ति थोड़ा बोला, तो उसने सोचा कि बोलने से तो लग नहीं रहा जो हम सोच रहे वो होगा, एक बार पूछ ही लेते हैं कौन है। तो पूछा भाई आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं? हम जयपुर है और बेंगलोर जाएंगे। अच्छा बेंगलोर तो हम भी जा रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा लगेगा, साथ में सफ़र हो जाएगा, क्या किया जाए? तो फिर उसने पूछ लिया आप कहीं वो तो नहीं है जो सब बैठे हैं? तो कहा नहीं मैं वो नहीं हूँ, मैं दूसरा वाला हूँ। तो दूसरा वाला समझ गए?
अब देखो अगर वो दोनों गुजराती होंगे तो दोनों के खाखरे खुल जाएंगे, ठीक है, और दोनों बुंदेलखंडी वाले होंगे तो उनकी पूरी सब्जी खुल जाएगी। तो फिर आएगा सफ़र में अपनापन, फिर आएगा ना सफ़र में अपनापन। ऐसा ही थोड़ा अपनापन आत्मा में जब आए तब समझना कि हमने शास्त्र को पढ़ा है और शास्त्र सफल हो गया हमारा पढ़ना। ऐसा अपनापन आना चाहिए। जैसे अब घर अपना हो या मेहमान का, हम कहीं मेहमान बनकर जाए परंतु अपना तो अपना होता है। जो आज़ादी अपने घर में है वो आज़ादी दूसरे के घर में नहीं है। ऐसा अपनापन जब तक हमको नहीं आएगा तब तक हम समझे कि हम अभ्यास कर रहे हैं, और जिस दिन आ गया वो अभ्यास हमारा सफल होगा। तो चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो, सभी को यही है कि हम शांतिपूर्वक जो भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको जीवन में अप्लाई अवश्य करें। देखिए बातें तो बहुत सारी हैं परंतु आज मैं थोड़ा लेट हो गया। एक छोटी सी गाथा पीछे दे रखी है, इसको देखते हैं। पेज नंबर 16 नीचे एक गाथा दे रखी है, पंडिये पंडिये। मैं हम सब साथ में पढ़ते हैं। पंडिये पंडिये पंडिय कर छोड़ी भी तुस कंडिया, पै अथम तुथोसी पर मत्थन जानई मुढ़ोसी। देखिए एक मुनि राम सिंह हुए हैं प्राचीन आचार्य, उनका एक ग्रंथ है दोहा पाओ, उसकी एक गाथा टोडरमल जी ने यहाँ पे कोट की है। क्या कह रहे हैं? अर्थ देखना। हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे, तू कर्ण को छोड़कर तुस अर्थात भूसी ही कूट रहा है। तू अर्थ और शब्द में संतुष्ट है, परमार्थ नहीं जानता है। हमारे कभी कभी आप लोग देखना, जैसे हमें कभी हमारे घर में बच्चे होते हैं, कभी उनको प्यार की भाषा में समझाते हैं और कभी फटकार के समझाते हैं, ठीक है। बस उसको समझ में आ जाए तो कभी प्यार की भाषा नहीं मानता तो फटकारते हैं। ऐसे आप कभी देखना, कभी भी कोई स्वाध्याय करो ना तो जैन आचार्य हमको कैसे फटकारते हैं। एक उदाहरण देख लो, कैसे कह रहे डांट पर, हे पांडे, हे पांडे, हे पांडे। पांडे माने क्या होता है? पंडित। बहुत बढ़िया। वो पांडे समाज भी होती है, पांडे समाज, तो पंडितों को पांडे कहा जाता है। तो कह रहे हैं पंडित तू बहुत उड़ रहा है, बहुत बोलता है, परंतु तू शब्द और अर्थ में क्यों संतुष्ट है, परमार्थ को क्यों नहीं पहचानता। जैसे आप लोगों ने देखा होगा संस्कृत प्राकृत पढ़ने वाले बहुत लोग हैं, इसका निषेध नहीं है, टोडरमल जी ने भी निषेध नहीं किया। पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। आजकल तो संस्कृत प्राकृत मोदी साहब ने तो राजभाषा घोषित कर दी है, कितना उसको हाई लेवल पे बढ़ा रहे हैं। पढ़ना चाहिए, कोई मना नहीं करता, टोडरमल जी भी मना नहीं कर रहे, परंतु टोडरमल जी सिर्फ इतना कह रहे हैं उसमें संतुष्ट मत हो। थोड़ा उनका जो भाव है उसमें जाने का प्रवेश करो। इतनी सी प्रार्थना टोडरमल जी हमसे कर रहे हैं। टोडरमल जी भी भाषा के बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। कन्नड़ भाषा इतनी कठिन भाषा जो कोई नहीं समझ सकता, उसको समझने वाले दुर्लभ हैं, उनको उन्होंने समझ लिया। संस्कृत प्राकृत को समझ लिया, अपभ्रंश को समझ लिया, तो फिर भी वो अर्थ को शब्द में संतुष्ट नहीं रहे, वो भाव भाषण में उन्होंने विशेष बल दिया। वो स्वयं समझे और दूसरों को समझाने का प्रयत्न करते रहे। तो इस प्रकार से अपन को समझना चाहिए कि किस प्रकार से टोडरमल जी हमको समझा रहे हैं। बस इतना समझना चाहिए कि श्रोता हो चाहे वक्ता हो, बस हमें अपने श्रद्धान में दृढ़ रहना है। हम श्रोतापने में ज़्यादा घुल नहीं जाएं, वक्तापने में ज़्यादा गुम नहीं जाएं। बस इनका जो भाव है कहने का, जो समस्त शास्त्र का सार है, उसको समझे तो कल्याण होगा। एक बार छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम दे रहे हैं, 2 मिनट की बात है बस। एक बार एक घर था गांव में, उसमें एक ब्राह्मण रहता था, ठीक है। वो ब्राह्मण बहुत आलसी था, कुछ नहीं जानता था। उसकी बीवी कहती थी कुछ काम करो, घर कैसे चलेगा, पैसे कमा के लाओ, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, फिर भी उसके कान पे जू नहीं देखती थी। एक दिन बीवी को गुस्सा आ गई, उसने घर से निकाल दिया, गेट आउट, निकलो बाहर, जब तक 2 पैसे कमा के नहीं लाओ ना यहाँ पे प्रवेश मत करना, ठीक है। अब चला गया बेचारा, क्या करें। अब चूंकि पहले आप लोग समझते होंगे, आप लोग तो पुराने लोग हैं ना, कि जो छोटे छोटे गाँव होते थे ना, तो उसमें जो एक घर में जो लोग रहते हैं वो लोग जानते हैं कि जो गांव का अंतिम घर है वो लोग कैसे हैं। सब लोग आपस में जानते हैं कि ये लोग कैसे हैं। तो
तो सबको पता था एक ब्राह्मण है, आलसी है, तो कोई दुकान पे काम नहीं मिला, कोई घर पे काम नहीं मिला, तो बेचारा जंगल में चला गया और क्या करे। वो जंगल में जा रहा था तो उसको शेर दिख गया, सिंह। कहानी है कि कहानी के माध्यम से बहुत आयोग की बात मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंह है तो शेर ने भी उसको देख लिया, उसने भी शेर को देख लिया। अब उसने सोचा मरना तो है ही, तो भागू क्यों, खड़ा खड़ा मरूँ, मेहनत क्यों करूँ मरने के लिए, ऐसा उसने सोचा, आलसी था ना। तो खड़ा खड़ा उसने कहा शेर आएगा तो मारेगा, ठीक है मर जाएंगे। परंतु जो पूरा ये दृश्य हो रहा था ना, शेर बढ़ रहा था उसकी तरफ, एक पेड़ पर एक हंस पक्षी देख रहा था, हंस पक्षी। वो शेर पास में आया, वो जैसे उसको मारने वाला था, हंस पक्षी ने उसको रोका। उसने कहा ए शेर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम किसको मार रहे हो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को मारने से ना नरक में जाते हैं, ऐसी जगत में सुक्ति प्रचलित है। तो शेर को समझ में आ गया, शेर ने उसकी बात मान ली, ठीक है बहुत अच्छी बात है, नहीं मारूंगा। और शेर ने उसका आदर सत्कार किया, उसको कुछ नहीं कहा और वापस घर में आ गया। तो उसको 2-4 पैसे मिल गए होंगे तो ले आया, वो पैसे ख़त्म होने लग गए। तो उसने सोचा फिर से जंगल में ना जाना चाहिए, जैसे वो शेर ने हमको पैसे इत्यादि दिए थे हमको फिर से देगा। तो फिर से जंगल में गया, शेर था वहीं पर, उसने कहा कि हम आपको बहुत सत्कार करते हैं, आप आइए। बट इस बार कंडीशन थोड़ी चेंज थी। इस बार हंस पक्षी नहीं बैठा था, इस बार एक कौवा बैठा था। कौवे ने सोचे पागल है, कैसी बातें कर रहा है भाई, इसके सामने भोजन चलकर आया है, कोई भोजन नहीं कर रहा है, इसको समझाना पड़ेगा। उसने कहा ओ गजराज, ओ सिंहराज, तुमने क्यों इसको मार क्यों नहीं रहे हो। उसने बोला एक हंस पक्षी था, उसने मेरे को ऐसा ऐसा समझाया था, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। उसने कहा किसी ने मूर्ख बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम इसको मारो और अपना पेट भरो। तो उसको वो बात अच्छी लग गई, उसने उसको मार दिया और अंत में बच्चा कुचा भोजन भी कौवे को मिल गया। तो हम सोचें शेर की गलती क्या थी, शेर ने भूल क्या की थी, कुछ भूल, उसने भाई बात तो दोनों की मान ली ना, वो मान ली तो अच्छी बात है, मानना तो चाहिए, तो भूल कहाँ थी। उसने सब कुछ किया, सबकी सुनी, परंतु अपने दिमाग का उपयोग नहीं किया, अपने विचारों का उपयोग नहीं किया, अपने विवेक का उपयोग नहीं किया। तो सुनते तो सब हैं परंतु माइंड सबके पास है, इसलिए माइंड का यूज़ करना अपन को आना चाहिए। इसलिए मेरे को वक्ता का स्वरूप मेरे को बहुत प्रिय है टोडरमल जी का। और जब मैंने इस विद्यालय में प्रवेश किया था ना, उससे पूर्व मैंने वक्ता का स्वरूप पढ़ा था, तो मेरे को बहुत टोडरमल जी भाग गए थे इस वक्ता के स्वरूप को पढ़ने से। तो मैंने सोचा कि आज मेरे को अवसर मिला है तो वक्ता के स्वरूप में कुछ विशेष बात आप सभी को मैं जितनी मेरे को ख्याल में है मैं आप सभी को बताऊँ। इसलिए हम सभी ध्यान रखें, पवित्र अवसर हमारे पास है, उसको हम नहीं गंवाएं और अपना कल्याण करें। इसी पवित्र भावना से आज के प्रवचन को विराम देते हैं।